हेलो फ्रेंड्स, आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज में एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, व्हाई इट हैपन्स दैट इफ समवन डाइज इन आवर क्लोज विसिनिटी वी ऑल्सो बिकम fearful about ourselves and someone dies with some disease, some terminal disease, and then we also become fearful about ourselves. So yes friends, ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे आसपास ऐसा किसी बीमारी से मरता है, मे बी कैंसर हो या कोई ऐसी डिजीज़ हो जो टर्मिनल हो, तो उसके बारे में सुन करके हमें अपने लिए भी डर लगना शुरू हो जाता है, अपनों के लिए डर लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सो फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा माइंड जो है वो हमेशा कंट्रोल और सर्टेनिटी को ढूंढता रहता है। तो ऐसे में जब हम ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं तो एकदम से हमारा एमिगडाला ट्रिगर हो जाता है और हम फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फील होने लगता है कि ये जो कंट्रोल और ये जो सर्टेनिटी है वो तो लाइफ में कहीं है ही नहीं। हम सब पेरिशेबल हैं और ये हमको एकदम से दिख जाता है कि हमारा अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जब रियलिटी हमारे सामने आती है तो वो एकदम से हमको फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाती है, बहुत सारा स्ट्रेस बिल्ड कर देती है। फ्रेंड्स, ये यूजुअली तो शायद हम सब कभी भी इस न्यूज़ को सुनेंगे तो हमें एक बार को तो झटका लगता ही है, एक बार को डर शायद सबको और स्ट्रेस सबको ही होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हम सब सर्टेनिटी और कंट्रोल को ढूंढते हैं और जब वो नहीं हमको दिखता है कि ये पॉसिबल है तो हम फाइट एंड फ्लाइट में मोड में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ओके, ये हमारे साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है एंड दिस इज़ समथिंग स्केरी फॉर अस। पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। इतना हो जाता है कि वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बढ़े हुए स्ट्रेस की वजह से खुद को बीमारियों से घेर लेते हैं। वाकई में वो किसी ना किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक बीमारी से घिर जाते हैं क्योंकि वो इतना इसके बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा होने की वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनको शायद उनके अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए हैं। मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि उनके जेनेटिकली उनके आसपास या उनके पेरेंट्स जो है वो टर्मिनल इलनेसेस से गए हैं तो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं उसके जाने की, तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा डरा रही हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स को जाते हुए देखा हो और उसका बहुत ही ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा उनके बॉडी के अंदर रह गया हो, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम ट्रिगर हो जाए कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं और मेरे साथ तो होगा ही होगा ख़राब। तो ऐसे में जब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि मेरे साथ कुछ ख़राब होगा ही, मेरे को तो कोई बड़ी बीमारी हो ही जाएगी, तो उनके अंदर जो है ये स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम अपने आप से ये बात और करने लग जाएं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तो शायद सहन ही ना कर पाएंगे, हम ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो डील करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम डील नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा भी कुछ माइंड में चलता है तो भी हमारा स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। हमें लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी नो कि रियली लाइफ इज़ अनसर्टेन और हमारा जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है और जो डेथ है वो लाइफ की एक रियलिटी है ही है। तो जितना हम इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे और अपने आप को ये बोलेंगे कि ये आनी ही है और जब भी आएगी आई विल बी एबल टू डील विद इट, तो हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन जाएगा। पर जब हम इस तरीके के थॉट से बढ़ जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए, यही तो बहुत ही बुरा होगा, तो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम. It will help you to be mentally healthy.